नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। दोस्तों, हम जो रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षण विधियां एक नियमित क्रम से पढ़ रहे हैं, उनमें अगला हमारा आज का टॉपिक है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ये केवल रीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो और भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, उनमें भी काफ़ी यूजफुल है। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की। दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आए कि जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वो कब शुरू करवाओगे। तो देखिए, हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनमें ये विधियां होती हैं जो कॉमन होती हैं। मैथ में भी कॉमन है, पर्यावरण में भी कॉमन है, हिंदी में भी कॉमन है। तो सबसे पहले मैं ये कॉमन शिक्षण विधियां हैं 7-8 ये करवा देता हूँ। उसके बाद या 2-4 दिन में मैं हिंदी की शिक्षण विधियां भी शुरू कर दूंगा और अलग से इन दोनों को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना या प्रयोजना विधि की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस विधि के दर्शन किसने दिए थे। दर्शन का मतलब है कि इस विधि के बारे में सबसे पहले सोचा किसने था। तो सबसे पहले दर्शन दिए थे जॉन डीवीजी ने। किसने? जॉन डीवीजी ने। और दर्शन का इन्होंने बताया था कि ये जो विधि है ये दर्शन का अंग है। कौन से दर्शन का अंग है? परियोजना दर्शन का अंग है, इसलिए इस विधि को प्रयोजना विधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोजना शब्द किसने दिया था? जॉन डीवीजी ने। अब आगे बात करते हैं जनक। इस विधि के जनक कौन है? देखिए, इस विधि के जनक हैं किलपैट्रिक जी। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधि के रूप में सबसे पहले कौन लाए थे? किलपैट्रिक जी लाए थे। ठीक है, आगे बात करें, जो ये योजना है या प्रोजेक्ट है, इस शब्द की अवधारणा किसने दी थी? यानी कि सबसे पहले ये शब्द है ये किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था रिचार्ड्स ने। रिचार्ड्स कहाँ के थे? ये थे यूएसए के, और 1900 में दिया था इन्होंने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि जो देखिए, शिक्षण विधि के रूप में तो प्रयोग किया था किलपैट्रिक जी ने। तो तब तक ये नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। लेकिन जब ये शब्द आ गया योजना या प्रोजेक्ट, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग किया था रिचार्ड्स ने। कब किया था? 1908 में। और ये कहाँ किया था? यूएसए में किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसका प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? यानी कि साइंस की दृष्टि से इसको अप्रूवमेंट किसने दिया था? वो दिया था स्टीवेंसन ने। किसने? स्टीवेंसन ने। और सबसे पहले मैंने बता दिया कहां से लागू हुई थी, ये हुई थी यूएसए से। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, जो ये प्रोजेक्ट विधि है ये किस पर आधारित है? तो ये प्रोजेक्ट विधि है ये इंजीनियरिंग पर आधारित है, और इंजीनियरिंग को हम हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी विभाग। क्या? अभियांत्रिकी विभाग। तो ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये अभियांत्रिकी विभाग पर आधारित है, और जो आर्किटेक्चर है इन दोनों पर आधारित है। तो यहां से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्किटेक्चर और अभियांत्रिकी विभाग पर कौन सी शिक्षण विधि आधारित है, तो वो हमारी हो जाएगी योजना विधि। अब देखिए, ये जो विधि है इसके अंदर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस विधि में शिक्षक की भूमिका होगी सुविधा प्रदाता की। यानी कि केवल बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिएगी, बस। और बाकी जो प्रोजेक्ट करने का काम है वो बच्चे करेंगे। टीचर केवल बीच में जब गलती करेंगे तो उनकी केवल मदद करेगा। आगे देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना विधि है वो थॉर्नडाइक के कितने नियमों का पालन करती है? तो योजना विधि थॉर्नडाइक के 3 नियमों का पालन करती है। थॉर्नडाइक जब आप पढ़ोगे साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है ये 3, और गौण नियम है 5। तो मुख्य नियम ये 3 हो गए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, कौन सी विधि थॉर्नडाइक के तीनों नियमों का पालन करती है? तो वो करेगी हमारी योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कर करके सीखने, यानी कि जो बच्चा करता है उसके बाद जो सीखता है उसका जो पालन है वो कौन सी विधि करती है? तो उसका पालन करती है योजना विधि। और स्किनर महोदय हैं जो चूहे पर प्रयोग किए थे, उन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन दिया है। ठीक है,
ये कुछ चीजें हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट के रूप में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर हमारे पास पद होते हैं 6। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि योजना विधि में कितने पद होते हैं, तो 6 पद होते हैं। अब ये 6 पद देखिए, दिखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए आज कितनी तारीख है, आज है 6 तारीख। तो 6 के बाद मान लो शादी विवाह का सीजन चलेगा, आगे 8 को चलेगा। तो 8 को जब शादी का सीजन चलेगा, यानी कि 8 को ढेर सारी शादियां होंगी। तो आज 4-5 बच्चे मिलकर एक सोचते हैं कि यार 8 तारीख को शादियां हैं, तो नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं आज से ही। ठीक है, तो यानी कि उनको दिख रहा है कि वो चीज़ हम करेंगे, यानी कि खाना खा के आएंगे, तो आज से ही नमक का पानी पीना शुरू कर दिया तो ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो निर्माण कर रहे हैं परिस्थिति का, यानी कि उनको पता है कि आगे क्या करना है और आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बना दी उन्होंने परिस्थिति। अब देखते हैं देखिए योजना का चयन करना, यानी कि जैसे 8 तारीख आई, कार्ड आ गए 4, यानी कि 4 निमंत्रण आ गए। अब सारे मिलकर सोचेंगे कि यार किसके जाएं किसके नहीं जाएं। ठीक है, एक कह रहा है कि यार वहां पर ज़्यादा रसगुल्ले मिलेंगे, गुलाब जामुन मिलेंगे, वहां केवल लाडू बर्फी, और एक कहता है वहां तो जलेबी इमरती मिलेगी। अब उन्होंने योजना का चयन करना है कि किसके जाएं। तो देख रहे हैं 4, जिसके बढ़िया माल होगा वहां जाएंगे। तो उन्होंने योजना का चयन कर लिया कि जहां अच्छा खाना होगा वहां जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने परिस्थिति बनाई, और दूसरे नंबर पर उन्होंने किया योजना का चयन कि भाई उस घर में जाना है खाना खाने के लिए। अब उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि सीधा जाति क्या करेंगे, तू प्लेट उठाना, मैं सब्जी डाल के लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और अगर कोई देख ले, ना देखे तो जेब में डाल के भागाएंगे। देखो उन्होंने कार्यक्रम बना दिया योजना का कि ऐसे जाएंगे, ऐसे खाएंगे, ज्यादा उधर से खाएंगे, पानीपत से खाएंगे, ये वो। ठीक है, तीसरा होगा योजना का कार्यक्रम बनाना। तो पहला था परिस्थिति का निर्माण कर दिया, दूसरा हमारे पास है योजना का चयन कर लिया कि कौन किसके पास जाना है हमें, और तीसरा योजना का कार्यक्रम, क्या क्या चीज करनी है, क्या करना है, वापिस आना है। योजना का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करने का मतलब है सीधे गए, पलटी उठाई और खाना शुरू कर दिया, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे और समझकर जो काम किया जाता है वो तो क्रियान्वयन, यानी कि उस चीज को अप्लाई करना। जाके प्लेट उठाई, खाना खाने लग गए, तो ये हो गया योजना का क्रियान्वयन। अब बाहर आके देखते हैं, जैसे ही खाना खा के बाहर आए तो दूसरा दोस्त मिल गया, बोल क्या खा के आए, बोला हम तो ये खा के आए, तू क्या खा के आया, बोले यार मैं तो लाडू पूरी खा के आया हूँ। तो देखिए मूल्यांकन हो गया कि हम तो रसगुल्ले खा के आए हैं, गुलाब जामुन खा के आए हैं, कोई भी चीज़ खा के आए हैं। अब देखिए लेखा जोखा, तो ज़्यादा खाएंगे तो पेट बाहर निकलेगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मोटापे को होगा। ठीक है, तो हमने 6 चरण एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़े हैं, समझ में आए होंगे। देखिए परिस्थिति का निर्माण करना, और दूसरा योजना का चयन करना, तीसरा योजना का कार्यक्रम बनाना, यानी कि किस आधार पर हम उस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं उसका कार्यक्रम बनाना। अगला होता है उसका क्रियान्वयन करना, यानी कि उस पर काम करना। इससे अगला है योजना का मूल्यांकन, और अगला है लेखा जोखा या निष्कर्ष, यानी कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए प्रोजेक्ट कार्य एनशेप द्वारा लागू। आजकल जो स्कूल्स हैं, यानी कि जो 10वीं 12वीं के स्कूल हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट का कार्य है, यानी कि जो योजना बनाने का काम है, वो एनशेप 2005 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है समय का, इसमें ये जो विधि है इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप केवल 10 मिनट में कीजिए, केवल 20 मिनट में कीजिए, नहीं, जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप कीजिए। आगे देखिए, पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि ये विधि जो है उसमें अध्यापक एक सुविधा प्रदाता होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग हमने बताया था। तो उस दृष्टि से ये विधि हो जाएगी मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस विधि का मूल संबंध किससे। इस विधि का मूल संबंध है एनशेप 2005 से। किससे, एनशेप 2005 से। तो हमने आगमन विधि में बात की थी कि जो 2 फॉर्मूले हैं वो एनशेप 2005 में है। तो एनशेप 2005 में कौन सी शिक्षण विधि के फॉर्मूले हैं, वो है आगमन विधि के,
और मूल संबंध किससे है? मूल संबंध एनसीएफ 2005 का है, योजना विधि से या प्रोजेक्ट विधि से। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका चयन बालक अपनी रुचि के अनुसार करेगा, उस पर थोपा नहीं जाएगा। यानी कि जैसे कोई काम करना है विद्यालय में, तो स्टूडेंट के सामने ऑप्शन रखे जाएंगे कि तू चूज कर ले कौन सा करना है, ये नहीं कि यही करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ दोष हैं, वो हम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। कोई भी शिक्षण विधि हो, अगर उसमें 4-5 लोग आकर अपना मुंह नहीं खोल लेंगे तो वो अधूरी मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले परिभाषा है वेलार्ड की। तो वेलार्ड ने बताया था, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है। यानी कि जो प्रोजेक्ट होता है, यानी कि कोई भी योजना होती है, वो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो विद्यालयों में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि योजना हर जगह बनाई जाती है, लेकिन विद्यालयों की यानी शिक्षण विधियों की दृष्टि से हम बात करें तो वो विद्यालयों में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसमें की पॉइंट है यथार्थ। जहां भी यथार्थ आ जाए वहां वेलार्ड आएगा। देखिए, इसको ऐसे याद रखना, ऊपर रह की मात्रा है, यहां भी रह की मात्रा है, बस। वेलार्ड यथार्थ, वेलार्ड यथार्थ 4-5 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। और कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि। आगे देखिए, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट सहृदयता के साथ संपूर्ण किए जाते हैं। यानी कि हमारे समाज में, विद्यालय में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो दिल से, यानी कि हृदय के आंतरिक भाग से संपूर्ण किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे की पॉइंट है सहृदयता, यानी कि हृदय के साथ पूरा मन लगा के। तो हृदय यानी कि मार कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा? दिल पे। तो देखिए, हृदय हो गया, ये क्या हो गया? किलपैट्रिक। किल मारना, सहृदयता मन में। ठीक है, आगे पारकर। पारकर में इकाई ध्यान रखना, प्रोजेक्ट क्रिया की इकाई है। यानी कि कोई भी काम जब हम करेंगे वो अपने आप प्रोजेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, इकाई पारकर। ठीक है, बोलो इकाई पारकर, इकाई पारकर। ठीक है, अब बात करते हैं इस विधि के कुछ दोष हैं। उपयोग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। थोंडाई के नियम हमने पढ़ा था कि यहाँ प्रयोग किया जाता है। एनसीएफ 2005 में इसका संबंध है। देखिए, दोष क्या है? छोटी कक्षा के लिए और मंद बुद्धि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चों को ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट वास्तव में होता क्या है। किसी प्रोजेक्ट पर वो काम नहीं कर सकते, हमने पहले भी इस चीज़ को बताया दिया। और मंदबुद्धि बालक अपने काम को सहज तरीके से कर ही नहीं पाते, तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो ये सबसे बड़ा दोष है। अगला है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। इस विधि में, जो योजना विधि है, इसमें समय की कोई प्रतिबंधता नहीं होती। यानी कि आप जब चाहो उतने समय में आपका प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हो। तो ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। यानी कि धीरे धीरे अगर हमने 10-15 प्रोजेक्ट दे दिए तो पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए कोई विद्यालय उसमें 2 या 3 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आगे हम बात करें, प्रोजेक्ट का चयन करना कठिन है। तो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने 8-10 प्रोजेक्ट रखे होते हैं। यानी कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना है, ये चीज़ बनाना है, ये करना है। तो उनके सामने ये कठिनाई होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम चूज करें और जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे मेन बात होती है प्रोजेक्ट चयन करना कठिन, और कार्य समय पर नहीं होते। अगर प्रोजेक्ट में सारा समय लगा दिया तो हम पाठ्य पुस्तक को कैसे पढ़ेंगे? तो ये कुछ दोष थे, ये हमने पढ़े। ये कुछ परिभाषाएं थी। दोस्तों, ये जो हमारी शिक्षण विधि है, प्रयोजना विधि, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूछेंगे, ये पद होते हैं 6 पद हमने बताए थे वहाँ से, ये डेफिनेशन। ठीक है, और जनक ज़्यादातर पूछ जाते हैं, किलपैट्रिक जी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे जल्द ही अगले नए वीडियो के साथ। और शिक्षण विधियों की शुरुआत 2 या 3 दिन में हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। जब तक के लिए बने रहेगा। थैंक यू।